हेलो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टिव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आरती मैडम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 4th पार्ट। हमने 3rd पार्ट तक कर लिया था और हम एनिमेलिया तक प्लांटी तक हम पहुँच गए थे। क्लासिफिकेशन में हमने प्लांट्स के बारे में देखा था कि प्लांट्स जो है वो क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में 2 में बटे होते हैं। और क्रिप्टोगेम्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, इसलिए उनको क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। तथा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो उनको फेनेरोगेम्स में रखा गया है, क्योंकि वो बीज देने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि सीड्स बियरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स कहते हैं। और दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो अलॉन्ग विथ स्टोर्ड फूड, यानी इनमें एक सीड पाया जाता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो जो है का यानी भोजन जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो का भोजन सीड ही प्रोवाइड कराता है। और ये जो है इनिशियल स्टेज में यानी जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। और दिस ग्रुप इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। क्यों? क्योंकि उसको आधार बनाया गया है कि जब सीड्स नेकेड होते हैं तो वो जिम्नोस्पर्म है, और जब वो ओवरी के अंदर बंद होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। अर्थात ऐसे प्लांट जिनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में बंद नहीं होते हैं। आपने देखा होगा पायनस, साइकस, ये सभी जो पौधे होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर सीड्स एंड आर यूजुअली पेरिनियल, यानी ये पेरिनियल होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये वर्ड्स, जो पेरिनियल और एनुअल 2 प्रकार के वर्ड होते हैं। एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल का मतलब होता है एक ही साल में अपना जीवन चक्र समाप्त कर देते हैं। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में करते हैं। और पेरिनियल का मतलब होता है कि बहुत सालों तक, बहुवर्षीय जिसको बोलते हैं हम, कि बहुत सालों तक उनके पौधे लगे रहते हैं। ठीक है, और एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कभी झड़ती नहीं है, एवरग्रीन होती, हमेशा ग्रीन होती हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, एक ग्रीन और एक स्केली लीव्स। ठीक है, और ये वुडी होते हैं, अर्थात ये कभी भी हर्बेशियस या हर्ब वाले पौधे नहीं होते, वुडी होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब है बहुवर्षीय, एवरग्रीन यानी इनकी पत्तियां हमेशा ग्रीन रहती है। एंड वुडी होते हैं, अर्थात ये जैसे हमने एंजियोस्पर्म को बांटा है हर्ब, श्रब और ट्री में बांटा गया है, वैसे इसमें केवल वुडी प्लांट्स ही आते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे पाइन्स में है तो पाइनस, साइकस, ये सभी आते हैं। और देवदार के वृक्ष जो होते हैं वो सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये पाइनस और ये साइकस, ये सभी आपने हिली एरियाज़ में ये पौधे देखे होंगे, ये प्लांट्स देखे होंगे, तो शायद आपको याद आ जाएंगे। ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। अब आते हैं एंजियोस्पर्म्स। सेकेंड जो सीड बेयरिंग प्लांट्स है वो क्या है, एंजियोस्पर्म। और ये जिम्नोस्पर्म से किस बात में डिफ़र है कि इनकी जो सीड्स होते हैं वो ओवरी में बंद रहते हैं। जैसे आपने खाया होगा कोई भी फल उठा के देख लो, जैसे जाम है या संतरा है, ये जो सभी फल है ये इसके जो बीज होते हैं वो किसी स्ट्रक्चर में बंद होते हैं, अर्थात फल के अंदर बंद होते हैं, वो खुले हुए नहीं होते, अर्थात नेकेड सीड्स नहीं होते। तो हम देखेंगे कि ये एंजियोस्पर्म्स का क्या मतलब है। एंजियोस्पर्म में है कि दिस वर्ड इज़ मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स एंजियो एंड स्पर्मा। ठीक है, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड एंड स्पर्मा का मीन्स होता है सीड्स। अर्थात ऐसे प्लांट जिनके जो सीड्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गन के अंदर बंद होते हैं, अर्थात ओवरी में बंद होते हैं, खुले हुए नहीं होते। ये फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है फ्लावर्स लगते हैं। जैसे आपने किसी का भी फ्लावर देखा होगा, जैसे सूरजमुखी का या गेंदे का, इनमें फ्लावर लगते हैं।
ठीक है। जबकि जो हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है उसमें कोन लगते हैं, कोन बियरिंग प्लांट भी उनको कहते हैं, ठीक है। परंतु एंजियोस्पर्मी प्लांट को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं ये, क्योंकि इनमें फ्लावर्स स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। और सीड्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर बंद कहते हैं, जिसको कि हम फ्रूट कहते हैं, क्योंकि ओवरी बाद में फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ठीक है। प्लांट एम्ब्रियो इज सीड्स हैव स्ट्रक्चर। प्लांट जो एम्ब्रियो होता है वो सीड्स के अंदर होता है, जिसको स्ट्रक्चर कॉल्ड cotyledons. Cotyledons are called seed leaves because in many instances they emerge and become green when the seed germinates. जब ये जो सीड्स के अंदर सीड्स के अंदर एक एम्ब्रियो जो होता है वो कॉटिलिडन के रूप में होता है, अर्थात ग्रीन लीव्स के रूप में होता है। तो जब जब कोई भी जो बीज होता है या सीड होता है, जब वो मिट्टी के अंदर ग्रो करता है तो उसमें से 2 लीव्स इस तरह से निकलती है, ग्रीन लीव्स आपने देखी होगी, ठीक है। द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन प्रेजेंट इन द सीड। सीड्स में कितने कॉटिलिडन है उसके आधार पर भी एंजियोस्पर्म को 2 में बांटा है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब होता है जिनमें 2 होते हैं कॉटिलिडन, और जिसमें 1 होता है उसको मोनोकॉट कहते हैं, और जिनमें 2 होते हैं उनको डाइकॉट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि number of cotyledons present in the seed. Plants with seeds having a single cotyledon are called monocotyledon or monocots. Plants with seeds having 2 cotyledons are called dicots, ठीक है। तो ये है मोनोकॉट्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है मोनोकॉट, और ये जो दिख रहा है ये डाइकॉट है। डाइकॉट के जो फ्लावर्स हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं अलग ही, ये डाइकॉट है, ठीक है। हम एक इसमें कई उसे पहचान भी सकते हैं कि ये मोनोकॉट डाइकॉट है, उसके कई लक्षण होते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी कराई है, पहले हम ये बता देते हैं कि ये क्या है। प्लांट्स को पहले बांटा है डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट। जैसे थैलोफाइटा में बांटा सबसे पहले कि थैलोफाइटा जो है उनमें, जैसे कि इसमें एल्गी को रखा गया, एल्गी जो है वो उनमें कोई भी ऐसा प्लांट में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिनमें कि प्लांट पार्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है। इसमें सबसे पहले आता है विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, जिनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, जो ब्रायोफाइटा कहलाता है। और विथ वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है टेरिडोफाइटा, इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड, टेरिडोफाइटा यानी जो जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है उसको भी 2 में बांटा है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड यानी टेरिडोफाइटा, और प्रोड्यूस सीड्स यानी फेनेरोगेम्स, ठीक है। बियर नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म, बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी 2 में बांटा, हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलिडन, हैव सीड विथ 1। बहुत सिंपल है, अगर इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे तो इसको अब इसमें एक एक्टिविटी इन्होंने दिखाई है, इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई है जिसमें लिखा है कि सोक सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम, ग्राम यानी चना, व्हीट यानी गेहूँ, मेज़ यानी मक्का, पीस यानी मटर, और टेमरिंड यानी टेमरिंड को कहते हैं इमली। इन सभी के सीड्स को उन्होंने कहा है कि पानी में डुबा के रखना है। वंस दे बिकम टेंडर यानी जब वो थोड़े से मुलायम हो जाएंगे, दे ट्राई टू स्प्लिट द सीड यानी हमें अब वो जो सीड्स हैं उसको तोड़ने की कोशिश करनी है। डू ऑल द सीड्स ब्रेक इनटू 2 नियरली इक्वल हाफ्स। उन्होंने ये कहा है कि सभी जो सीड्स होते हैं वो उनको बराबर 2 हाफ्स में बांटने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है द सीड्स दैट डू आर द डाइकॉट सीड्स एंड द सीड्स दैट डोंट आर द मोनोकॉट सीड्स। कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ जो कौन से सीड्स हैं जो डाइकॉट है और कौन से सीड्स हैं जो मोनोकॉट्स है, क्योंकि हमको तोड़ने के बाद दिख जाएगा कि उसमें यदि 1 कॉटिलिडन है तो वो मोनोकॉट है और 2 कॉटिलिडन है तो वो डाइकॉट है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि नाउ टेक अ लुक एट द रूट्स लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट्स, यानी इनके
रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स भी देखने हैं। रूट्स जो होती है, रूट्स में भी मैं बताऊंगी तुम्हें कि जो डाइकॉट की रूट होती है वो टैप रूट कहलाती है। कि डाइकॉट की रूट्स जो है वो मैं बताऊंगी कि टैप रूट कहलाती है डाइकॉट की लीव्स। टैप रूट में क्या होता है कि इस तरह की होती है टैप रूट, जिसमें से एक प्राइमरी रूट होती है और उसमें से कई सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। जबकि मोनोकॉट की जो है वो फाइब्रस होती है, अर्थात इसमें एक साथ गुच्छे में रूट्स निकलती है। इसको क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट, जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों की रूट से बिल्कुल, यानी डाइकॉट की रूट से बिल्कुल अलग होती है। ये डाइकॉट की रूट है और ये मोनोकॉट की रूट है। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि डू द लीव्स है पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। तो डाइकॉट की जो लीव्स होती है उनमें, डाइकॉट की लीव्स में पैरेलल वेनेशन नहीं पाया जाता। मोनोकॉट की जो लीव्स होती है उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। जैसे एक मोनोकॉट की लीव हम उठा रहे हैं, इनमें जो वेनेशन यानी एक सीधी लाइन के रूप में वेनेशन पाया जाता है। आप अगर मक्का वगैरह आपके उधर कुछ लगा हो तो आप देख सकते हो कि उसमें इस तरह का वेनेशन होता है। और जो डाइकॉट होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, अर्थात एक मेन मिडरिप होती है, उससे कई निकली हुई छोटी छोटी मिडरिप्स होती हैं। आपके पास जो भी प्लांट्स लगे होंगे उनकी पत्तियां आप देखोगे तो इस तरह का आपको जाल जैसी संरचना दिखाई देगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है। तो उन्होंने ये एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है। अब उन्होंने ये बोला है कि हाउ मेनी पेटल्स आर फाउंड इन द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट्स। तो जो डाइकॉट वाले प्लांट्स होते हैं उनमें 5 पेटल्स होती हैं। उनमें क्या होती है? 5 या 4 पेटल्स होती हैं। जबकि जो मोनोकॉट वाले प्लांट्स होते हैं उनमें 3-3 के रोज में होती है, ऐसी 3-3 के 3+3 के चक्कर में या वॉल में होती है। तो इनमें जो पेटल्स का नंबर होता है वो भी डिफरेंट होता है। अब इन्होंने कहा कि कैन यू राइट डाउन फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो हम इनके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें इतने बहुत अंतर सभी चीज़ों में, इनके आउटर अपीयरेंस में भी अंतर होता है और इनके कॉटिलिडन में भी डिफरेंस होता है, इनके फ्लावर्स में भी डिफरेंट होता है, बहुत सारे डिफरेंस इनमें होते हैं। तो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको ये 4th पार्ट कैसा लगा बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।